ब्लॉग ऑफ लाइफस्टाइल सोल ब्लॉग्स। तो मैं निशा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो आज है दिन फ्राइडे और आज आशी का बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी उठ ही नहीं रही थी वो। मम्मा प्लीज़ आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए, उस एक ही रट लगा रखी थी वो। बट फिर फाइनली वो उठी और गई स्कूल। तो आज मैंने उसको लंच में दिया था आलू का कुलचा बना करके, और ना लंच देख करके वो खुशी खुशी फिर तैयार हो गई। और उसके बाद से मैंने अपने सारा डेली रूटीन का वर्क निपटा लिया और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है ब्रेड रोल, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद से मिलती हूँ आप सभी से। तो ऐसा किसके साथ होता है कि जब हम कोई चीज़ बहुत ही सहेज के, बहुत ही प्यार से रखते हैं, तो वो एट द एंड इतनी जल्दी में या तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं या फिर वो चीज़ें टूट ही जाती हैं। तो आई एम श्योर आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा कभी हुआ ही होगा। और आज मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हो गया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद से एकदम से आवाज़ आई कड़ाक करके, और मैं भाग के गई बाहर की तरफ कि क्या आवाज़ है, क्या गिर गया। और जैसे ही मैंने देखा तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट स्ट्रक्चर जो कि राधा कृष्ण जी का है, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, और ये एकदम से गिर गया और मुझे समझ ही में नहीं आया क्या हुआ, कैसे गिरा। और ये एक्चुअली इस पे ये पॉलिथीन लगा हुआ था और मैंने इसे हटाया नहीं था कि ये डस्ट से गंदा ना हो, इस कारण से मैंने इसकी ये पॉलिथीन ऊपर से हटाई नहीं थी। और इसे मैंने शीशे के शेल्फ पे रखा हुआ था, तो मे भी ये धीरे 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 स्लिप करते हुए एकदम से ऐसे गिरा। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, ये पन्नी तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये टूट भी गया है। और ये देखिए बिल्कुल ये बीचों बीच यहाँ से क्रैक हो गया है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसे। मैं कोशिश करूँगी इसे कि वापस से इसे पेस्ट कर लूँ, बट ये कई जगहों से टूट गया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी इसमें क्रैक आ गया है और ये सारे छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो अलग हो गए हैं। मुझे इतना ख़राब लग रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे इसे कहीं हैंग कर दो निशा, वहाँ मत रखो, बट मैं सोच रही थी कि इसे मंदिर एरिया के पास ही रखूँ, तो इसलिए मंदिर के पास ही मैंने इसे रखा था। और ये टूट गया आज, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसे पेस्ट करूँ, और पेस्ट करके वापस से मैं इसे रीयूज़ करूँगी। बहुत ही प्यारा है, देखिए आप, राधा कृष्ण बने हुए हैं, मीराबाई भी हैं और गोपियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। तो आज की सुबह की शुरुआत तो मेरी इस पेंटिंग ने, क्या बोलूँ मैं, अब मेरा होता है ना कि दिल दुख जाता है जब ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए। तो बस वही सिचुएशन मेरी भी है। तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं कुछ काम करूं या कुछ वीडियो शूट करूं, लेकिन वही ये काम है तो करना ही पड़ेगा, और शो मस्ट गो ऑन, आप सभी जानते हैं। तो बस फिर उसके बाद से मैंने अपने डेली रूटीन के काम निपटा लिए। खाना वगैरह भी बन चुका है और लंच अभी किसी ने किया नहीं है क्योंकि अभी टाइम 12:30 ही हो रहा है, और लंच पापा खाते हैं अराउंड 1 o'clock पे। तो उसके बाद से वो लोग लंच कर लेंगे, मम्मी और पापा, और मैं तो आशी आ जाती है तभी करती हूँ लंच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो आज मेरी टू डू लिस्ट है कि आज मुझे अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है और शाम तक ग्रॉसरी लानी भी है। काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ लिस्ट बनाने का, बट हो नहीं पा रहा है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ जा रहे हैं ऐसे, या कोई गेस्ट आ जा रहा है कि मेरा काम रुक जा रहा है। क्योंकि ग्रॉसरी लिस्ट बनाने में भी अच्छा खासा समय निकल जाता है। एक एक चीज़ आप चेक करो कि क्या आपके घर में है, क्या एक्सपायर होने वाला है या क्या करेंट डेट का है। तो उस हिसाब से मिक्स एंड मैच करके जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको धूप में डालना है, या जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें यूज़ करना है। तो इस हिसाब से मैं काफ़ी सोच समझ के ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ अपनी, कि चीज़ें मेरी वेस्ट न जाए। और ऐसा होता भी है मेरे साथ कि मेरी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, वो एट द टाइम या बिफोर द टाइम मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वही सोच रही हूँ मैं आज की ग्रॉसरी लिस्ट बना लूँ। तो चलिए अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद से मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी, और शाम को कोशिश करूँगी कि आज आ भी जाए ग्रॉसरी लिस्ट मेरी, सारे सामान।
क्योंकि सामान लाना भी एक टास्क होता है लिस्ट बनाने के अलावा, और सामान लाने के बाद उसे किचन में अरेंज करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी हाउस हेल्प नहीं है और कुछ भी जो भी मुझे करना होता है खुद ही करना होता है। तो इसी कारण से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि कौन सा काम मुझे कब करना है और कब मैं फ्री रहूँगी, तो उस हिसाब से मैं अपने काम को पार्टीशन में डिवाइड कर लेती हूँ। तो बस आज का मेरा यही वर्क है। फाइनली मेरी लिस्ट बन गई और आप देख सकते हैं लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी बनी है। दोनों तरफ मैंने काफ़ी कुछ सामान लिखा है, क्योंकि वही है बस, क्योंकि इस महीने का भी अराउंड 10 दिन तो निकल ही गया है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए इस बार की ग्रॉसरी लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम मेरा आज ख़त्म हो गया। अब इससे भी बड़ा काम होगा इसको लाना और वापस से अरेंज। सो अभी घड़ी में बज रहे हैं शाम के 7 और मुझे जाना था ग्रॉसरी लेने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट अभी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि हस्बैंड आए भी थे ऑफिस से और फिर अपना किसी काम से निकल गए वो, तो आज ग्रॉसरी नहीं आ पाएगी। फाइनली वही होता है ना, मैंने जैसे बताया था आपको दिन में कि कुछ सोचो कुछ, लेकिन टाइम निकलता है, फिर उसके बाद टाइम कहीं और चला जाता है, किसी और काम में लग जाता है, इस कारण से वो काम समय पे हो नहीं पाता, तो इसीलिए मेरा काम डिले हो गया इधर। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ बैंगन आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, रोटी और चावल, ये डिनर में बनाऊँगी। और आशी को मैं यहाँ थोड़ा सा स्नैक्स दे रही हूँ अभी, ब्रेड बटर और स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न मैंने बना लिया है और अब वो बैठी है, क्योंकि अभी उसकी टीचर भी आ जाएगी, ट्यूशन टीचर 7:30 या 7:45 पे आ जाती हैं वो, तो फटाफट से वो कुछ खा लेगी तो अच्छा भी रहेगा, नहीं तो बस वही होता है ना, भूखे पेट ना होत भजन भूख जब लगी रहती है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ, और डिनर बहुत ही आज सिंपल बन रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।